राधे राधे। आइए आकाशिक के बारे में और समझते हैं कि आकाशिक आपको करना है तो क्यों करना है। पहली वीडियो में मैंने आपको आकाशिक से जोड़ने का प्रयास किया था। मैंने ये कोशिश की थी कि मैं आपको इंसाइट्स दे सकूं कि क्यों आपको आकाशिक करना चाहिए या करवाना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप कैसे प्रिपेयर करते हैं खुद को आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो आपकी सोल बुक के, आपकी सोल रिकॉर्ड्स हैं। ये आपकी सोल बुक है। यहाँ पर आपके द्वारा किए गए हर कर्म, आपके द्वारा की गई सोची गई हर बात, इनफैक्ट आपके साथ जो कुछ भी होता है वो रिकॉर्ड हो जाता है, वो दर्ज होता है, वो उसमें सेफ है, उसमें वहाँ वो दर्ज है। आकाशिक रिकॉर्ड्स बेसिकली एक एनर्जेटिक लाइब्रेरी है जो कि ब्रह्मांड में है, जो आकाशा में है, जिसको एक्सेस करने के लिए आपको ह्यूमन कॉन्शियसनेस से निकल के स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करना होता है। अब ये कनेक्शन कैसे बनेगा ये समझते हैं। इसकी जो प्रैक्टिस है वो कुछ चीज़ों पर निर्धारित है, किसी कुछ अलग अलग एस्पेक्ट्स पे बेस्ड है। सबसे पहली चीज आकाशिक रिकॉर्ड्स पे जुड़ने के लिए जो हमें फोकस करनी होती है वो होती है हमारे प्रेयर्स। आपकी जो प्रार्थना है, जो आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, वो आपको कनेक्ट करने में हेल्प करती है। आपका डेडिकेशन, आपका भाव, आपका इंटेंशन, किस वजह से आपको जुड़ना है, ये सब चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं। फिर होता है चैनलिंग, कि आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो कहने का एक बहुत सिंपल सा मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपको आकाशिक की विद्या से जुड़ना है तो आज से ये जो श्रृंखला है ये आपकी मदद करेगी आपकी ऊर्जाओं को उस लेवल पर लाने के लिए, ह्यूमन कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करने के लिए। इसका सबसे ऑथेंटिक और सबसे सुंदर मेथड होता है मेडिटेशन एंड प्रेयर्स के द्वारा। मेडिटेशन जो है वो आकाशिक की मेडिटेशन एक लॉन्ग मेडिटेशन प्रोसेस होता है, जिसमें लोगों के मन में अक्सर ये डर होता है कि हम तो मेडिटेशन करते ही नहीं है और लंबा मेडिटेशन कैसे करेंगे, क्या हम कर पाएंगे, ध्यान लगेगा या नहीं लगेगा। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि आकाशिक के लिए चुने गए जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, अगर वो कर रहे हैं तो वो वही लोग हैं जिनको परमात्मा चुनते हैं या जिनके ऊपर ये कृपा होती है। तो ये शक और ये बार बार संदेह अपने मन में हमें नहीं लाना चाहिए कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आप छोटी छोटी मेडिटेशन से ट्राई कर सकते हैं। मेडिटेशन जो है वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये हमें अपने जीवन में सदैव के लिए लाना है। और जब जब आप मेडिटेट करते हैं तब तब आप अपनी ऊर्जाओं को सुंदर करते हैं, अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करते हैं। तो विशेष इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप व्हेनेवर यू मेडिटेट यू एक्चुअली कनेक्ट इन दी स्पिरिचुअल एनर्जीज दैट एक्चुअली एनहांसेस योर एनर्जी लेवल। आपकी एनर्जी लेवल सुंदर होता है, आपके मन में शांति होती है, आप अपने आप से जुड़ पाते हो, अपने सोल से जुड़ पाते हो। तो सबसे पहली चीज़ जो हम खुद को मेडिटेशन के द्वारा बताते हैं वो यही बताते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं बहुत सुकून में हूँ। हम अपने आप को इस शरीर में नहीं देखते हैं, हम अपने आप को आत्मा रूप में ही देखते हैं। दूसरी विशेष बात यहाँ पर यह है कि जब आप मेडिटेट करते हो, ये मेडिटेशन से अगर आपने, इफ़ यू आर नॉट अ पर्सन हु मेडिटेट्स एवरी डे, अगर आप नहीं करते हो तो कोई स्ट्रेस नहीं है, शुरू करो उसको और डे बाय डे आप इसको इंक्रीज करो। इसके छोटे छोटे से मेथड्स मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैं आपके साथ मेडिटेशन भी शेयर करूँगी जो आप करिएगा मेरे साथ, फिर आप बताइएगा कि आपको कैसा लगता है, हाउ यू फील व्हेन यू मेडिटेट, आपको कैसा महसूस होता है जब आप मेडिटेट करते हैं। तो यहाँ जो है ये जो प्रोसेस है इसको कैसे करना है ये मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहली चीज़, स्टार्टिंग में हमें अपना स्पाइन स्ट्रेट रखना चाहिए। स्पाइन अपना स्ट्रेट रखिए और आप चाहे ज़मीन पे बैठिए, चाहे आप चेयर पे बैठिए, आपके पैर ज़मीन पे लगने चाहिए। उसके बाद आपको सिर्फ पहले अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। आपकी सांसों की जो ध्वनि होती है, जो रिदम होता है, उसमें इतनी ताकत होती है कि आपके मन को, आपके शरीर को ये बिल्कुल रिलैक्स और काम कर देती है। यहाँ से आपकी ऊर्जाओं में बदलाव आने लगता है, आपकी एनर्जीज में चेंजेस आने लगते हैं। ऐसा और कई बार मैंने देखा है लोग जो है वो अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, आप जब भी अपने दिमाग से कहेंगे कि आपको इस बारे में नहीं सोचना है, आपका दिमाग उसी चीज़ के बारे में बार बार सोचेगा। तो कहने का आपका मन जो होता है वो ऐसा ही है, जो आप जो उसको बताएंगे उसके विपरीत ही उसको जाना है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको कंट्रोल नहीं करना है, फ्लो में जाने दीजिए, सब कुछ अपने आप कंट्रोल होने दीजिए। अपने आप को फोर्स मत करिए कि मुझे ऐसा नहीं करना है। अब लोगों के मन में एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है, ये मैं बहुत स्टूडेंट्स के मुँह से सुनती हूँ कि मैम थॉट्स बहुत आते हैं। आने दीजिए थॉट्स, हर रोज ऊर्जा अलग होगी। कभी आप अच्छा महसूस करेंगे, कभी खराब महसूस करेंगे, कभी आपका ऑरा अच्छा है, कभी आपकी तबीयत उस तरीके से नहीं है, कभी माहौल नहीं है। ये चेंजेस तो आएंगे, मगर आपके अंदर कितनी कंसिस्टेंसी है ये मैटर करता है।
आप कितना इसको लेकर चलते हैं, रेगुलर बेसिस पे कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये मैटर करता है। रिजल्ट की चिंता मत कीजिए। हमारा जो फोकस होता है वो ये होता है कि हम, ये एक जनरल माइंडसेट है लोगों का कि हम कोई काम कर रहे हैं उसका हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। इनिशियली मेडिटेशन कर रहे हैं तो रिजल्ट की अपेक्षा मत कीजिए, सिर्फ अपना कार्य कीजिए। रोज बैठिए, मेडिटेट कीजिए, अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, फोकस कीजिए। नाक से सांस अंदर लीजिए, मुंह से सांस छोड़िए और बहुत धीमी गति से सांस लीजिए। सांस जो है जब आप नाक से लेते हैं तो ऐसा महसूस कीजिए कि आप ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर ले रहे हैं, और मुंह से जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो नकारात्मक ऊर्जा को निकाल रहे हैं, छोड़ रहे हैं। सांस इतनी धीरे लीजिए कि आपके नोस्ट्रिल्स भी आपकी सांसों को महसूस कर पाए, और बहुत शांत जगह पे बैठिए जहाँ पर कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, आपका एनवायरनमेंट जो है वो आपकी मदद करे। कुछ चीज़ें आप और ऐड ऑन कर सकते हैं, एक बहुत अच्छी सी खुशबू या किसी तरीके की धूप बत्ती, अगरबत्ती, जो भी खुशबू आपको अट्रैक्ट करती है वो आप उस स्थान पे रखिए कि ताकि वो आपको मदद करती है कनेक्ट करने में। ये आप कर सकते हैं। और जब आप ध्यान करें, ध्यान करते वक्त आपका सिर्फ ध्यान इतना ही रहना है अपनी सांसों पर। जो थॉट आ रहा है आने दीजिए, उसके बाद तुरंत ही वापस अपनी सांसों पर अपना ध्यान ले आइए, फिर से वापस अपनी सांसों की रिदम पर फोकस कीजिए। ये चलता रहेगा, ये प्रोसेस आपको फॉलो करते रहेंगे तो आप निश्चित एक ऐसे लेवल पर आ जाएंगे जब थॉट्स आपके कंट्रोल होने लगेंगे, जब थॉट्स जो है वो आपके कंट्रोल होने लगेंगे और धीरे धीरे करके सब चीज़ें बैलेंस होने लगेंगी। तो ये तरीका है। अब इस तरीके में लोगों का सोचना ये है कि मैं एक साथ आधे घंटे के मेडिटेशन में बैठ जाऊं। मैं आपको बता देती हूँ, आकाशिक के मेडिटेशंस बहुत लंबे होते हैं, मगर इनिशियली एक साथ आपको बहुत लंबे मेडिटेशन में नहीं जाना है। आप छोटे छोटे मेडिटेशन से स्टार्ट कीजिए। 5 मिनट करिए, 10 मिनट करिए, 15 मिनट करिए, 20 मिनट करिए, 25 मिनट करिए। अलार्म लगा के बैठिए। आप किसी का गाइडेड मेडिटेशन सुन रहे हैं तो बहुत ही सुंदर है। अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो आप अलार्म लगा लीजिए, एक सूदी सा म्यूजिक लगा लीजिए, बहुत शांत एनवायरनमेंट में बैठ जाइए। सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, मन को शांत कीजिए, शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, अपनी आत्मा पे ध्यान कीजिए। बाहर के सब शोर से खुद का ध्यान हटा लीजिए। जो भी आपका एनवायरनमेंट है, जो आपके आसपास का शोर है, उससे हट करके अपने अंदर, अपने भीतर की शांति से जुड़िए। आप एक आत्मा स्वरूप है, इसको महसूस कीजिए। आपको अपने आप को यही बताना है कि आप एक सोल है, आप शांत हैं, आप प्योर हैं, आप परमात्मा का एक अंश हैं। आप उस परम जो सोल है, जो सुप्रीम सोल है, उनका एक हिस्सा है, उनकी संतान है। ये शरीर आप नहीं है, इस शरीर का सिर्फ आप प्रयोग कर रहे हैं। एक्चुअली में यू आर अ सोल, यू आर अ पीसफुल सोल, यू आर अ प्योर सोल। इस तरीके की भावना जब आप अपने मन में लाते हैं तो आपका एनवायरनमेंट आपको इफेक्ट करना बंद कर देता है और आप अपने भीतर, अपनी आत्मा से, खुद से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ ये विचार आपकी मदद करने लगता है। जब आप खुद को, स्वयं को, अपने आप को एक आत्मा रूप में देखते हैं, आपके मन को बहुत शांति मिलने लगती है, क्योंकि फिर आप ये समझ जाते हैं कि जो कुछ भी परेशानियां, सुख दुख मेरे साथ लगा है वो एक्चुअली में आपके नाम और जो आप अभी हैं उसके साथ जुड़ा है। आपकी आत्मा जो है वो परमात्मा का एक अंश है और वो प्योर है, परमात्मा से जुड़ी हुई है। ये आपके अंदर शांति बढ़ाने लगती है। उसके बाद हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम परमात्मा की चरणों में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। अपना नाम, अपने सुख, अपने दुख, अपनी परेशानियां, अपनी एक्सपेक्टेशन, सब कुछ हम परमात्मा के चरणों में छोड़ रहे हैं। हमें दूसरी चीज जो खुद को गाइड करनी होती है वो यही होती है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं प्रेम से भरी हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं उनकी संतान हूँ। मैं अपना नाम, अपना अस्तित्व, अपने सुख, अपने दुख, अपनी अपेक्षाएं, अपने रिश्ते सब परमात्मा के चरणों में छोड़ रही हूँ। ऐसा सोचते भर से ही अगर आप मेरे साथ सिर्फ इसको सुन ही रहे हैं तो भी आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके अंदर से सब नेगेटिविटी रिलीज हो गई है। आप तुरंत यही महसूस करेंगे कि आपने अपने अंदर से सारी नकारात्मक ऊर्जा लेकर छोड़ दी है और आप जो है खुद को एक संतान रूप में परमपिता परमेश्वर के हाथ में सौंप रहे हैं। यहाँ से आपके जीवन में एक बहुत सुंदर परिवर्तन आप देखने लगेंगे और आपका माइंड, आपकी बॉडी आपको इस चीज में हेल्प करने लगेगी। यहाँ से ये प्रैक्टिस आपको आकाशिक के लिए बहुत हद तक प्रिपेयर कर देती है। इतना अगर आपने कर लिया तो आकाशिक करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आकाशिक करने वाला व्यक्ति की ऊर्जा बहुत सुंदर होती है। वो अपने आप नकारात्मकता से दूर हो जाता है। तो ट्राई करिएगा। हालांकि इसकी प्रॉपर मेडिटेशन वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी,
वो आप करिएगा। आज मैंने सिर्फ आपको तरीका बताया है कि कैसे आपको खुद को ईश्वर से जोड़ना है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से डिटैच करना है और अपने आप को आत्मा स्वरूप में देखना है, क्योंकि आकाशिक आपकी आत्मा की ही यात्रा का उल्लेख है। वो आपकी आत्मा की यात्रा की किताब है। जितने भी जीवन आपने लिए हैं, जितने भी जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, थॉट्स हैं आपके द्वारा किए गए कर्म है, वो उसमें नोट है। तो ये आप समझ पाएंगे कि कैसे आपके साथ ये सब चीज़ें कार्य कर रही हैं जब आप अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करेंगे। आकाशिक करने के लिए आपकी ऊर्जा बहुत सुंदर होनी चाहिए और आप बहुत रिलैक्स होने चाहिए। यहाँ से आपकी बहुत मदद होगी। और बताइएगा आज ये वीडियो सुनकर आपको कितना महसूस हुआ, कि आपको ऐसा लगा कि आप अटैच हो सकते हैं, या ये सब चीज़ें आपकी मदद कर रही हैं। क्योंकि निश्चित अगर आपने मुझे प्रेम से सुना है और अगर आप मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आपको अपने अंदर बदलाव महसूस होना चाहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे। अगले वीडियो में मुलाकात होती है।